उत्तर प्रदेश की जिन 10 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, उनमें से 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। यानी 2019 में बीजेपी ने इन 10 सीटों में से 8 पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार भी बीजेपी का इन 10 सीटों पर प्रदर्शन वैसा ही रहेगा जैसा 2019 में था, या फिर और सुधर कर 10 में से 10 हो जाएगा। इसके इतर तीसरी बात यह है कि क्या विपक्ष इसमें सेंधमारी कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया ब्लॉक खासकर सपा ने दावा किया है कि उसे देखते हुए एक बात तो आसानी से समझ में आती है कि इस बार इन सीटों पर अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आज हम अपने इस वीडियो के जरिए इन 10 सीटों पर लड़ने वाले प्रत्याशियों के बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर भाजपा की डगर बहुत कठिन है। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के तहत मंगलवार को यूपी की 10 सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। ये सीटें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सिकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली है। इस चरण में 100 उम्मीदवार के भाग्य के फैसले का अधिकार 1,88,00,000 मतदाताओं के पास होगा। इनमें से 1 करोड़ से अधिक पुरुष मतदाता और 87 लाख से अधिक महिला मतदाता शामिल हैं। तीसरे चरण में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल आगरा से, उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी से और राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि हाथरस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लोकसभा चुनाव का ये दौर समाजवादी पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसमें मैनपुरी सीट से डिंपल यादव फिर से जीत के लिए प्रयास कर रही हैं। इस सीट पर उन्होंने अपने ससुर और सपा नेता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हुए उपचुनाव में जीत हासिल की थी। सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद सीट को फिर से हासिल करने की कोशिश करेंगे। इस सीट पर उन्होंने 2014 में जीत हासिल की थी, जबकि 2019 में उन्हें हार मिली थी। बदायूं लोकसभा सीट से चुनावी शुरुआत कर रहे आदित्य यादव सपा का गढ़ माने जाने वाली सीट को जीतने के लिए प्रयासरत हैं। साल 2014 में बदायूं सीट पर आदित्य के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव ने जीत हासिल की थी। तीसरे चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता रहे कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह एटा संसदीय क्षेत्र से हैट्रिक बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। बरेली में मुख्य मुकाबला भाजपा के छत्रपाल सिंह गंगवार और सपा के प्रवीण सिंह एरन के बीच है। इस सीट पर बसपा उम्मीदवार मास्टर छोटेलाल गंगवार का नामांकन पत्र खारिज हो गया है। तीसरे चरण में जिन 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, उनमें भाजपा ने इस बार 5 नए चेहरों को टिकट दिया है। बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार, बदायूं से दुर्विजय सिंह शाक्य, हाथरस से अनूप प्रधान वाल्मीकि, फिरोजाबाद से विश्वदीप सिंह और मैनपुरी लोकसभा सीट से जयवीर सिंह को पहली बार प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा ने एटा, आगरा, आंवला और फतेहपुर सिकरी से विजयी उम्मीदवारों को बरकरार रखा है। पार्टी ने संभल लोकसभा सीट से परमेश्वर लाल सैनी को टिकट दिया है। तीसरे चरण में कांग्रेस ने फतेहपुर सिकरी से रामनाथ सिंह सिकरवार को मैदान में उतारा है, जबकि उसके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी ने बाकी 9 संसदीय क्षेत्रों से अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों के लिए ताबड़तोड़ जनसभाएं की। उन्होंने 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बरेली में रोड शो में भी भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछली 2 मई को बरेली, बदायूं और सीतापुर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस को चुनावों में इतनी बड़ी हार मिलेगी कि भारत जोड़ो यात्रा का समापन 4 जून के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा के साथ होगा। वरिष्ठ सपा नेता शिवपाल यादव ने भी अपने बेटे आदित्य यादव के लिए वोट मांगे। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 3 मई को पार्टी उम्मीदवार रामनाथ सिंह सिकरवार के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए फतेहपुर सिकरी में रोड शो किया। इन 10 सीटों को लेकर इंडिया ब्लॉक और बीजेपी के नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन माहौल को देखते हुए बीजेपी के लिए पुराना रिकॉर्ड दोहराना आसान नहीं लग रहा। सब कुछ ठीक रहा तो इस बार शायद सपा को 2 सीटों का फायदा हो सकता है, यानी सपा को इन 10 सीटों में से 4 सीटें मिल सकती है।
बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।